क्या चीज याद करने के लिए? बंदरगाह, अपर्तनांक, क्वेश्चन पूछा जाए हीरा का अपर्तनांक, तुम्हारा याद नहीं है तो मुंह का हिला रही है? याद है तुमको? नहीं ना, तो मुंह बंद रखो। तुम नहीं आई थी? हाँ तो फर्स्ट है तो हम कहाँ कर रहे हैं कि तुम, हम कह रहे ना नहीं आई थी और तुम मुंह हिला रही है तो जाए। अब पढ़ना तब बोलना आंसर, बेवकूफ बनाती है। उसका फर्स्ट क्लास है। हम बोले हीरा का पता, देखिए क्या बोल रही है, लगभग 2 के आसपास कुछ बोलना है। 2 पॉइंट 2 पॉइंट ले मुँह में बोलती है। हाँ याद नहीं है कि, कितने लोग को याद नहीं है? ना हो तो रिजल्ट। एक बात बताओ, जो आदमी के सामने गरम गरम खाना निकल रहा है उसको नहीं खा रहा है, सोचेगा 6 महीना बाद खाएंगे तो घोटाएगा? आज पढ़ा रहे हैं, आज याद ना हो रहा है, बैल को 6 महीना बाद याद होगा। ऐसा ऐसा सबको कोनो भयंकर भयंकर बीमारी होता, निपट जाता सब, कोरोना वोरोना टाइप का बकलोल सब। बोझ घर वाला तुम लोग को पैसे भेज रहा है या पैसा दे रहा है, इसको आई फ्लू हुआ है। घर वाले आप लोग को पैसा भेज रहे हैं, लेकिन यहां बउआ खाली खाना पीना खाएगा। तुम्हारा बंगाल टाइगर, कोई दिक्कत? बताओ हीरा का 2 पॉइंट बढ़ो। पानी, बटा पे बोलो वो फ्रैक्शन। हाँ तुम चुप रहना। बीच में बोली तो फिर पूरा पूछ देंगे। बाती गंगा में हाथ नहीं, तो एकदम अब चुप है, एकदम चुप है। बर्फ का 1.31, 1.31। अल्कोहल 1.36। पानी 1.33, 1.31, 1.33, 1.36 और 1.44 केरोसिन। इसका मतलब नहीं। हीरा बताइए, हीरा कार्बन डाइऑक्साइड 1.63, 1.44 केरोसिन तेल 1.36, हाँ 1.63, 63 बस उलट दीजिए। 1.36 अल्कोहल, 1.63 ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये अल्कोहल 1.31, 1.33 पानी। इसी का ये को याद रखिएगा, सॉल्व करने में काम आता है। 4/3। हीरा का बोलिए 2.42। अपवर्तनांक जितना ज्यादा चमकेगा उतना ज्यादा। कोई दिक्कत? तो हम आपको बता दिए थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता रहे थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त है, सघन से विरल। सघन से, आपतन कोण क्रांति कोण से, हाँ आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा, तभी ना वापस चला जाएगा। हाँ ये तो दर्पण बना दिए जी। देखो बाबू ध्यान से, ये हो गया
सघन क्या हो गया ये सघन, आ जाएगा कहां, विरल। सघन से विरल में जाएगा, ऑटोमेटिक दूर हटेगा। और अगर बहुत झुका दे क्रांति कोण से भी ज्यादा तो आएगा, ऐसे चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ना नीचवा की चीज ऊपर दिखने लगता है, नीचे का चीज ऊपर। इससे कई सारे इल्यूजन पैदा होते हैं, क्योंकि आया तो था नीचे जाने के लिए, चल गया ऊपर चला गया। इससे इल्यूजन मतलब मन का भ्रम पैदा होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से सबसे पहले जो देखा जाता है, मन का भ्रम होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में आप सड़कों पे जाते होंगे ना, तो एक आध किलोमीटर बाद लगता होगा जमीन सड़क पे पानी फेंका है। कितने लोग गांव बस से जाते हैं, लोग बस से, मतलब यहाँ बस हो से। और ट्रेन वाला कितना है, ट्रेन वाला ज्यादा है बैठो। तो ट्रेन में तो दिखता नहीं है, क्योंकि ट्रेन में तो साइड में देखना होता है। जो बस से जाता है सब भर रास्ता बस में पुरान चैट डिलीट करते हुए जाते हो लोग, हाइड कर देते हो। ये हाइड कैसे होता है? हाइड का ऑप्शन देने लगा। चलिए अब देखते हैं, देखो इसे व्हाट्सएप पे हाइड कर देगा। बताओ ये सब कितना खच रहा है। सब नया नया टेक्नोलॉजी खोज के रखा है, सब हाइड वाला हम पहली बार सुन रहे हैं। आता है, आप लोग भी प्रयोग किए हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए अब हल्ला नहीं करेंगे लोग। तो खाली तुम ही लोग को टेक्नोलॉजी पता है, आप लोग किसी से कम है क्या? बिल्कुल हाइड करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इल्यूजन पैदा होगा। सड़कों पे पानी नहीं रहेगा, लगेगा वहां पानी गिरा हुआ। समझ आ गया कि नहीं? सड़क पे पानी नहीं रहेगा, वहां क्या रहेगा, पानी गिर। तो यहां हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। यही घटना रेगिस्तान में होती है। अब वहां लगेगा पानी है, और वहां दौड़ के आदमी जाएगा तो पानी नहीं रहेगा। फिर थोड़ा दूर जाएगा, वहां भी पानी नहीं मिलेगा। तो मरुस्थल में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं इसी चक्कर में। उनको लगता है वहां पानी है, जबकि रियल में वहां पानी नहीं रहता है। इसमें सबसे ज्यादा ऊंट वगैरह तो खैर ठीक है, ऊपरा से देख लेता है ये पानी नहीं है, इसे ऊंट तो देख लेता है। हिरन मर जाता है, हिरन को लगता है वहां पानी है, जाएगा तो वहां पानी नहीं रहेगा। कोई और है वहां दिखेगा, थोड़ा दूर पानी है, वहां भी नहीं रहेगा। ऐसा सड़कों पे आप लोग कितने लोग नहीं देखे हैं? हाथ उठाओ। बहुत कम लोग देखा होगा। लोग कितना देखा है सब इस टाइम? ज्यादातर देखा है सब। बस में आप लोग आगे बैठिएगा, आगवा से दिखता है, साइडों में बैठने से नहीं दिखेगा उसमें। ये सब टेंशन में आगे से आगवा बैठेंगे तो कचरा नहीं जाएंगे ड्राइवर के आसपास में। अरे इस सब को समझाना बहुत रिस्की चीज है। हाँ, खिड़की के बाहर नहीं जाना है। जैसे ड्राइवर के पास 10-15 को सीट होता है ना, वहां केबिन बोलते हैं। तो वहां से आप लोग को दिखेगा। ये सब अगवा मत चल जाए सब। यहाँ पे बहुत ही डर का चीज है जी, सबको पास जिम्मेदारी है। फिर अखबार में निकले खान सर के कहने पे बस के आगे आई। आगे बढ़े, चलिए ध्यान देते हैं। तो आगे देखिएगा ना, तो 2-3 किलोमीटर दूर दिखता है वो। 2-3 किलोमीटर दूर देखिए, पास में ना माध्यम चेंज नहीं हो पाता है। जैसा हवा की क्वालिटी यहाँ है वैसे ही वहाँ है। लेकिन 2-3 किलोमीटर जाइएगा ना, तो हवा की क्वालिटी क्या हो, चेंज हो सकता है। यहाँ नमी है, यहाँ नहीं है। जैसे इसी रूम में दिखिए, अब बाहर निकलिए, आपको हवा की क्वालिटी में क्या होगा, चेंजिंग दिखेगा। तो वहां पे आपको इल्यूजन दिखेगा, पानी है ये नहीं है, लगेगा सड़कों में पानी फेंका हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये रेगिस्तान में होता है तो हिरन मर जाता है पानी खोजते खोजते, इधर उधर कूदते रहता है बकलोलवा, थोड़ी देर बाद थक जाता है, मर जाता है। इसलिए मृग मरीचिका कहते हैं। हिरन को हिंदी में मृग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका को अंग्रेजी में मिराज कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हाथ उठाओ?
ताकि उसी हिसाब से इंग्लिश भी बोलते रहे। मृग मरीचिका, क्या कहेंगे? मृज में। तुम भी इंग्लिश मीडियम का है, लग तो नहीं रहा है सीबीएसई का। 10 तक पढ़ा है ना सीबीएसई से, उसके बाद सीबीएसई से नहीं है, बस तुमको देखिए कि लग गया था। तुम भी मेरे ही तरह है। हाँ, तो तुम सीबीएसई के नहीं हो, हिंदी मीडियम बोलो अब। हाँ हाँ, इसे भी हिंदी मीडियम, बस बस बस। हम भी शुरू में सीबीएसई थे। हाँ, तो हम अलग दिखते, मतलब नहीं, पाकल जामुन के बीच छीलल लीची, बस आदमी को छोड़ना पड़ा यहाँ। तो उसको इंग्लिश में मिराज कहा जाता है। इल्यूजन जो होता है, रेगिस्तान में पानी ना होते हुए पानी दिखता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिराज। क्यों दिखता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबको समझ में आ गया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है अपवर्तन के लिए, हो जाता है परावर्तन। इसके लिए कितनी शर्तें? 2, सघन से विरल और क्रांति कोण से ज्यादा। एकदम लेट के आना चाहिए यहाँ पे। तो पहला इससे क्या दिख गया? इल्यूजन दिख गया। क्या दिख गया? इल्यूजन। कोई चीज नीचे की है, कहां दिख जाएगी? ऊपर। नीचे की चीज ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? इसलिए डॉक्टर एंडोस्कोपी करता है ना, तो एक मशीन ले रहता है इतना बड़ा। क्या लिया रहता है? मशीन। कलम ऐसा रहेगा इतना बड़ा, एंडोस्कोपी पाइप टाइप का। अब उस ना पेट में आपके क्या है, जैसे दीवार पे कुछ सटल उटल तो नहीं है, बैक्टीरिया वायरस इस तरह से पेटवा के अंदर, तो कैसे झांक के देखेगा? एक्सरे में उतना नहीं आ पाता है, जबकि इंडोस्कोपी में पूरा आता है। तो इंडोस्कोपी में इतना बड़ा एक तो टॉर्च ऐसा ले रहता है यहाँ पे। अब वो क्या करेगा? पहले तो सघन माध्यम करेगा। तो इंडोस्कोपी कोई कराया है आप में से? कोई हो इंडोस्कोपी? पानी पीने के लिए कहा था? हाँ, भर पेट पूरा पहले पानी पिला देता होगा। हाँ, खाना पीना नहीं खाने के लिए कहता है। खाना खा लीजिए को कैमरे में पोता जाएगा, जलेबी उलेबी सब, लिट्टी चोखा नहीं जाए। खाना नहीं खाने के लिए बोलेगा। अब पानी पीने के लिए पूरा बोल देगा। यहाँ पे सघन माध्यम बनाना है उसे, और बाहर क्या रहेगा? हवा, विरल हो गया यहाँ पे। तो आपको कहेगा ना कि खाना खाना ही नहीं है। और इतना होशियार है डॉक्टर, कई गो मरीज सब उसको क्या किया, सका से खाना नहीं खाए हैं और धीरे से 2 बिस्कुट खा लिया, और बेचारा मशीन डाला और निकाला, पूरा लेभड़ा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए क्या करता है ना, मरीज कहता है कि रात के बाद कुछ मत खाइएगा, और सुबेरे देगा टाइम 7 बजे, एंडोस्कोपी करेगा 12 बजे। आपका भी लेट किया था, बहुत लेट करता है। हमारी मम्मी के लिए भी इंडोस्कोपी कराने गए, वहां पे पेट में जांच करने के लिए। तो इतना इतना टॉर्च की जैसा रहेगा मशीन। अब मुंह खोलेगा, लेटाएगा आपको। अब पहले एक 2 रहेगा, हाथ पकड़ लेगा सब। अच्छा, पटाने नहीं देगा, हाथ में पकड़ लेगा, कहेगा कुछ नहीं, थोड़ा सा होगा, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर मुंह टॉर्चवा यहाँ तक जाएगा, और मुंह खोलिए, और उसका बटन दाबेगा ना तो बड़ा होने लगेगा इसे, अब पेट तक चल जाएगा। और बेचारा का चल गया पेट में। अब मुड़िया हिलाएगा तो उसको दर्द करेगा, क्योंकि गर्दन के रास्ते पूरा चल गया। अब मरीज खाली रोता है। डॉक्टर तो मेरी मम्मी को इंडोस्कोपी किया था, तो वो डॉक्टर क्या कहता है, अंदर क्या पानी भर दिया तो हो गया कौन सा? सघन। अब बाहर हो गया विरल। अब वहां जब लाइट दिया जाएगा तो सघन से विरल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंदर ही अंदर नहीं रहेगा, बल्कि कहां आ जाएगा? बाहर। अब पूरा प्रॉपर क्या बन जाएगा? इमेज। पूरा का पूरा प्रॉपर क्या बनेगा? इमेज। तो अंदर कोई इंफेक्शन, घाव या कुछ भी इस टाइप का तो नहीं है, पूरा चेक कर लेता है। किससे? एंडोस्कोपी से। और उसका एंगल होता है घुमाने का पूरा, मतलब यहां से बटन दबाएगा तो दाहिने बाएं ऐसे होते रहेगा अंदर। अब बेचारा उसका 10-15 मिनट तक एंडोस्कोपी करेगा, सारा चीज क्या हो जाएगा, जांच करके उसको कैमरा वैमरा खेल देगा। और डॉक्टर जानते हैं क्या करेगा? निकालने के टाइम में किसी असिस्टेंट को पकड़ा देगा, तुम निकाल दे ना, तो ये कह निकालने के बाद ही मरीज हमरा सुनाएगा। ऐसे नहीं, डॉक्टर फिर वापस बाहर निकाल लेता है। हमसे मम्मी कही, कहाँ डॉक्टर कहाँ है? नहीं मम्मी कही, हम पहले पूछे थे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इतना प्यार से बउआ हमको समझाए, कोई दिक्कत नहीं माता जी। और के बाद बताओ तो एकदम पेट ले मशीन लगा, आदमी के जान चल जाएगा इस सब चक्कर में। यहाँ पे नहीं दिखाना है, यहाँ पे हम कहा हाँ मम्मी एकदम गलत है। बताइए, अल्ट्रासाउंड का जमाना नहीं है, ये पुरान टेक्नोलॉजी। हम उनको क्या पता है कि ये नया टेक्नोलॉजी। और ना तो हाथवा पकड़ लिया था,
एक दूगो को नर्स वगैरह को लगा के हाथों में पकड़ा देती है नर्स वगैरह, कुछ कर आप भागिए का गर्दन में दर्द करेगा तो पूरा उल्टा लगा तो भाव हो जाओ, आप कुछ बोलियो नहीं पाइएगा, चुपचाप पड़ा रहिए। डॉक्टर साहब जल्दी कर दी। आपको बता देना चाहिए था, हम बता देते तो मम्मी जांच नहीं कराती। नहीं समझा, ज्यादा मम्मी के साथ थोड़ी ना कोई कर सकता। आप ही की मम्मी गुस्सिया जाएंगी तो पापा का तो सुनबे ना करेंगे, लोग गुस्सिया जाएंगे तो नहीं समझ में आया। तो हम लोग कौन सी डेक्ची का मसाला है, तो हम बोल रहे हैं ना कराएंगे, अब चुप, अब कौन सी होगा। इस सब मामला में तो और, इसलिए हम उनको समझा दिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोबारा एंडोस्कोपी लिख दिया था 2 साल बाद, तो मम्मी करी ये हुए वाला है ना। तो एंडोस्कोपी किस में आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एंडोस्कोपी। मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा सघन है, अब बाहर की हवा है विरल है, निकलेगा। अब देखिए सघन और विरल तो हो गया हीरा में, लेकिन शर्त क्या है? क्रांति कोण से ज्यादा। तो खड़े हीरा रख देंगे तो चमकेगा, उसको इस तरह से कट करना है, इस कदर से कट करना है कि आने वाली किरण किस पर आए? क्रांति कोण से ज्यादा। इसलिए हीरा को तराशना ही तो सबसे बड़ी कला है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उसको इस तरह से कट किया जाता है ना कि एंगल क्या हो? क्रांति कोण से ज्यादा, क्रांति कोण से ज्यादा। हीरे का चमकना, कांच का दरार, कांच का दरार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी, किसी को दिक्कत पूर्ण आंतरिक परावर्तन में? एनी प्रॉब्लम? हाँ, मरीचिका मतलब क्या होता है यार? तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है? हाँ, इसको मरीचिका मतलब नहीं समझ में आया। कितने लोग हैं जिनको मरीचिका समझ में आ गया? हाथ उठाइए। देखो 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 पीछे दिखा कुछ, अभी समझाए हैं। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, गधा कहीं का। तुम होम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, समझो। समझ में आ गया? अभी ना बताए मृग मरीचिका, मृग मरीचिका अभी बताए ना, बताए? बताइए, लड़की सबसे पिटवा देंगे? नहीं समझा? घरे बोला ना, गांव में ना भालू से फुकवाया जाता है, तो 1-2 बार तुम भालू से फुकवा लो, काला भालू से फुकवा लो, ये सब चीज तुम्हारे पे से दूर हो जाएगा। बताओ, अभी बता रहे हैं पानी का ऊपर दिखना, बस ट्रेन सब बता दिए, पूछ लिए कौन कैसे गया था, आगे कहां बैठना होता, ये बैला पता नहीं कहां था। यहाँ तुमको किसे फुकवाने की जरूरत है? भालू से, काला भालू से। चिड़ियाघर में। देखो लड़का कितना सहयोगी होता है, तुरंत उसको एड्रेस बता दिया, कहां मिलेगा काला भालू। हाँ, नहीं तो कोनो लइकन 3-4 को काला लइकन को लेके फुकवा लो। चलो ध्यान दो इधर। हाँ, फूक दो विनोद, विनोद फूक दो। थूक देगा वो। चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहां देखिए लोग ध्यान से, एंडोस्कोपी, मिराज, मरीचिका, हीरा, कांच का ये सब किस पर आधारित होता है? प्रकाशिक तंतु, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब एक एक करके पहले समझा देते हैं, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल बताते चलते हैं हम लोग। आगे बढ़े। हीरे का चमकना, कांच की दरार, पानी के अंदर बुलबुला चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी, सड़कों पे जल दिखना। मरीचिका, प्रकाशिक तंतु, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब समझते हैं ना? हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। किसी को दिक्कत? अब ये बताओ, प्रकाश को चलने के लिए कोई ऊर्जा की जरूरत है? वो तो तरंग है, रास्ते में क्या होगा? चलते जाएगा।
अब एक बात बताइए, जैसे देखिए मेरे और सब लोग ध्यान देंगे, एक ये पाइप ले लिए हम और एक दूसरा पाइप ले लिए, ठीक है, दो पाइप ले लिए ना। अब इस पाइप चिकना एकदम ले लेते हैं, एकदम चिकना कांच ले लेते हैं, पाइप नहीं है बल्कि क्या है, कांच है। ये क्या है, कांच है। इसके बाहर का माध्यम सघन, अंदर का, बाहर का माध्यम विरल, अंदर का माध्यम रख देते हैं सघन, अंदर रख देते हैं सघन, अब बाहर रख देंगे हाँ विरल। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहता है, जिस माध्यम से आया था उसी में चला जाता है, वही ना होता है। यानी सघन से निकला वापस उसी माध्यम से क्या होने लगता है, लौटने लगता है। तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया कि टॉर्च को जब हम दिखाते हैं तो एक समय आता है कि टॉर्च की रोशनी खत्म हो जाती है। रीजन क्या है कि रास्ते में वो बिखर जाती है, और बिखरते बिखरते एक समय आता है खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा रास्ता दिया जाए कि प्रकाश खत्म ना हो, इसी पर रिसर्च किए थे नरेंद्र सिंह कपानी। कौन रिसर्च किए थे, नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी ने एक पाइप लिया, कांच लिया इस टाइप का, समझ में गया। और इसमें ना, इस कांच में उन्होंने प्रकाश को गुजारा, प्रकाश को एक ऐसे एंगल पे गुजारे ना कि यहां पे हो गया क्रांति कोण से ज्यादा। अब बताइए क्रांति कोण से ज्यादा हुआ तो ये हिल पाएगा, वापस इधर ही आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप क्रांति कोण से ज्यादा एंगल पे झुका के लाते हैं तो कोई चीज अपवर्तन ना होकर बल्कि क्या हो जाती है, परावर्तन। तो इसमें अगर ऐसे टॉर्च दिखाते, मतलब इस टाइप से सीधे नीचे से, तो क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता। इसको टॉर्च उन्होंने कैसा दिखाया, तिरछा। जब तिरछा दिखाएंगे तो क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगा, तो टकरा के प्रकाश कहां चलाया, नीचे। कहां चलाया, नीचे। और नीचे में भी वो प्रकाश क्या हो गया, तिरछा। अब यहां से भी क्रॉस हो पाएगा, क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वापस कहां चला जाएगा, इसी माध्यम में, इसी में चला गया। अब फिर यहां पे कितना कोण है, क्रांति कोण। कितना कोण है, क्रांति कोण पे माध्यम क्रॉस हो पाता है या लौट जाता है, तो बताइए माध्यम क्रॉस हो गया, इसी में लौट आएगा, इसमें लौट आया। अब फिर वही घटना कहां होगी, यहां पे। अब फिर बताइए क्रॉस करेगा कि लौट जाएगा। अब बस इसी समय, इसी में प्रकाश क्या होने लगा, जाने लगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि माध्यम एकदम चिकना होना चाहिए और कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्रांति कोण से इसमें प्रकाश ट्रैप हो गया, प्रकाश क्या हो गया, ट्रैप हो गया। और प्रकाश लगा घूमने, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। प्रकाश तो एक तरंग है, उसे कोई ऊर्जा की तो आवश्यकता, वो तो अपने आप में तो चला जाएगा। और प्रकाश को जाने में कोई समय लगता है, ये हम ना इसे ड्रॉ किए ऐसे ऐसे, अब प्रकाश तो एकदम सीधे चला जाएगा। उन्होंने इसको दिखाया, एक पाइप लाए और उसमें लाइट जलाए, लेजर लाइट। पाइप में क्या जलाए, लेजर लाइट। खटाखट खटाखट प्रकाश इधर चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। लोगों ने कहा कि इससे क्या फायदा है, उन्होंने कहा कि इससे फायदा यह है कि इससे हम प्रकाश को मोड़ सकते हैं। प्रकाश मूर्ति नहीं है, लेकिन प्रकाश को मोड़ सकते हैं। कुछ करना नहीं है, बस इस कांच को मोड़ देना है। किसे मोड़ना है, ये ललका कांच जो है, कांच को क्या करना है, मोड़ देना है। अब बताइए इसमें से अब प्रकाश जाएगा तो फिर यहां से परावर्तित होगा, इधर, इधर जाएगा, इसे चला गया कि नहीं। तो प्रकाश को पहली बार किसने मोड़ा, नरेंद्र सिंह कपानी ने। नरेंद्र सिंह कपानी। इस एकदम इस नली को कहा प्रकाशिक तंतु। क्या कहा, प्रकाशिक तंतु। प्रकाश जा रहा था। अब एक बात बताओ बाबू, आप लोग से हम पूछते हैं, लेजर ले सकते, एग्जाम्पल में एक लेजर ले, हाँ एक पाइप में क्या कर सकते हैं, लेजर ले सकते। अब आप बताओ, अगर बहुत मोटा पाइप रख देंगे, बहुत मोटा पाइप, तो हो सकता है क्रॉस कर जाए। पतला पाइप रखेंगे, खटाखट खटाखट क्या हो, मूव करे। जितना पतला पाइप रखेंगे उतना तेजी से मूव करेगा। इतना मोटा पाइप में ज्यादा मूव करेगा या पतला पाइप में, ज्यादा मोटा पाइप रखेंगे ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा, पतला पाइप रखेंगे ट्रेवल कम करना पड़ेगा, खटखट खटखट चला जाएगा। तो बताइए इस प्रकाशिक नलिका को, इस प्रकाशिक ट्यूब को मोटा रखना चाहिए या पतला, कितना रखना चाहिए, जितना पतला रखेंगे उतना तेजी से भागेगा, प्रकाश बाहर आ पाएगा। हाँ, लेकिन अगर जो एंगल गड़बड़ाया तो प्रकाश आ जाएगा बाहर। अगर एंगल गड़बड़ाया तो प्रकाश आ जाएगा बाहर। जैसे तिरछा जा रहा है ना, 90 डिग्री पे चल गया तो बाहर, इसमें एंगल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत, तो प्रकाशिक, इसे प्रकाश जाता है इसलिए ऑप्टिकल कहते हैं।
पतला होता है एकदम बाल की तरह, एकदम पतला लिया था उन्होंने। नली को कितना लिया था? एकदम पतला, छोटा सा। मेला में देखिएगा वो मिलता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे बिखरा रहेगा ऐसे। यहाँ पे लाइट जलते रहता है, नीचे वाला लाइट जलाइएगा तो उसका कोनवा चमकेगा। देखे हैं झाड़ू, ऑप्टिकल फाइबर झाड़ू, देखे कि नहीं देखे? हाँ, चमकते रहता है। नीचे लाइट जलाते हैं और उसमें से लाइट बाहर आता है, उसका कोना चमकने लगता है। आप लाइट यहां जलाएंगे, कोना चमकेगा उधर से, क्योंकि प्रकाश उधर से निकल जाता है यहाँ पे। ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? इसे पतला होने के कारण क्या कहते हैं? फाइबर। पतला होने के कारण इसी को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। प्रकाशिक तंतु की खोज किसने किया? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह कपानी। हो गया नरेंद्र सिंह कपानी। किस चीज की खोज की है? ऑप्टिकल फाइबर। इससे प्रकाश को मोड़ा जा सकता है, लेकिन एक ही चीज का खतरा है, एंगल अगर गड़बड़ाया तो पार हो जाएगा। इससे हम लोग एक पार होने से रुक सकते हैं। जानते क्या? इसके ऊपर वह कवर लगा दे, बाहरवा ससुरा पेंट कर दे, इन नली को बाहर से क्या कर दे? पेंट कर दे। अब एंगल गड़बड़ी भी करोगे तो बाहर हिल पाएगा? काहे नहीं हिलेगा? हाँ, पेंट कर दिए, अब एंगल गड़बड़ाएगा भी तो जाएगा बाहर। एक चीज से तो हम लोग टेंशन फ्री हो गए, एक चीज से टेंशन फ्री हो गए। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। इसके मदद से हम प्रकाश को क्या कर सकते हैं? मोड़ से। खोज किसने किया? नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी। इसका एक और रिस्क था, ध्यान से ले जाना पड़ेगा ना, टूट जाएगा। ध्यान से नहीं ले जाएंगे तो टूट जाएगा। आगे बढ़े बाबू, बताइए पहला रिस्क क्या है? पहला रिस्क था कि प्रकाश क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। प्रकाश क्या कर जाएगा? पार कर। और दूसरा रिस्क टूट जाएगा। तो टूटने से बचाने के लिए एक बात बताओ, कोई जरूरी है कि हम परावर्तन केवल कांच से कराएं? चिकने चीजों से भी तो करा सकते हैं। एकदम चिकना फाइबर ले लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं? ले प्लास्टिक ले लेंगे तो हो जाएगा? प्लास्टिक से भी परावर्तन हो जाता है, देखते हैं कि नहीं? कांच की तरह प्लास्टिक। अब बताइए, पहले एक कांच के गिलास आते थे, आता था कि नहीं? किस चीज का गिलास? हाँ, चलिए आगे बढ़े भाई, ध्यान समझिए इधर। कोई पहले ग्लास आता था किस चीज का? कांच का। किस चीज का? कांच का। अभी किसका आ गया है? प्लास्टिक का, फाइबर का आ गया। दिखता कैसा है? कांच की तरह। परावर्तन होता है कांच की तरह। मजबूत रहता है कि नहीं? अब दिखेगा वो कांच की तरह, लेकिन कांच रहता नहीं है। अब ज्यादातर जगह जैसे ही देखिए, ये कांच है, आपको दिख रहा है क्या चीज? कांच। ये गिलहरी किस में बंद है? कांच में। कांच में नहीं है, क्या है ये? फाइबर। कांच का आवाज था ये। आवाज किस चीज का है? हाँ, फाइबर का है। तो देखिए, प्रकाश पार ना कर जाए इसको, इसके लिए हमने बाहर लगा दिया पेंट। पेंट या कवर लगा दे, और टूट फूट ना हो इसलिए कांच से बेटर है फाइबर। क्या लगा दे? फाइबर। तो बताइए, ऑप्टिकल ग्लास या ऑप्टिकल फाइबर? हाँ, प्रकाशिक तंतु। किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई दिक्कत? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस सिद्धांत पर? किसने खोज किया? नरेंद्र सिंह कपानी। यहां ऑप्टिकल फाइबर है, लेकिन मतलब थोड़ा सा
आगे बढ़ो बाबू, खोज किसने किया? अंदर ये मोटा रहना चाहिए पतला, हाँ एकदम पतला रहता है बाल बराबर। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा क्या हुआ? शुरुआत में तो लोगों को लगा कि प्रकाश मोड़ने के काम में आता है, लोग मेला में बेचने लगे उसको, नरेंद्र सिंह का पानी का कोई नाम नहीं हुआ। बाद में जब आया 3G 4G 5G तो कहा गया कि भैया इस नेटवर्क को लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि तार के माध्यम से अगर ले जाएंगे तो हर एक तार में प्रतिरोध होता है, हर एक तार के बीच में न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। उस सारा 5G 4G को नाश देगा सब। इलेक्ट्रॉन बीचवा में घूमते रहता है, 5G से पूछेगा कहा हो एयरटेल, न्यूट्रॉन मारेगा भाई यहां से, जाने ही नहीं देगा उसको, जाने नहीं देगा उसको, समझ में आएगी नहीं आएगा। अब ऐसा माध्यम चाहिए था जो बीच में कोई ना हो, तो नेटवर्क भेजने के लिए एक ऐसा माध्यम चाहिए था जो बीच में कोई ना हो, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी लाया गया। एक में से दूसरे, जैसे आपके टावर से डेटा भेज दिया, लेकिन उसमें एक समस्या था, बीच में धूल, हवा, बारिश, मौसम हर एक चीज प्रभावित करते थे। बारिश में आपके मोबाइल का नेटवर्क चौपट हो जाता है। अब बताओ, हम लोग को क्लास लेना है, बाहर बारिश हो रहा है, नेटवर्क हवा के भरोसे रहेंगे तो क्लास ऐसे चलेगा, इसे रुक जाएगा, कभी हिल डुल कर जाएगा। तो हमें कैसा चाहिए था? ऐसा जिसमें मौसम का कोई प्रभाव न। तो फिर डायरेक्ट हम लोग क्या ले लिए? लोग ब्रॉडबैंड। क्या ले लिए? ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल फाइबर। अब आप लोग को जो मोबाइल में डाटा आता है वो हवा के माध्यम से आता है, हमको जो डाटा आता है वो किसके माध्यम से आता है? केबल से। टावरवा से हम क्या लिए हुए हैं? केबल। क्या लिए हैं? केबल। और केबल मोटा रहेगा ही पतला? पतला। उसको हम बाहर मोटा कवर देंगे, क्योंकि वो मुड़ जाएगा तो सारा परावर्तन का कहानी खत्म। तो ऑप्टिकल फाइबर की एक खराबी, मुड़ना नहीं चाहिए। अब बिना मोड़े आप कैसे मोहल्ला क्रॉस कराइएगा? तो उसके बाहर बहुत ही मोटी क्या दी जाती है? कवर दी जाती है, बहुत मोटी तार रहेगा, इस उंगली बराबर, कानी उंगली बराबर तार रहेगा। अब मेन उसके अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर रहेगा बाल बराबर रहेगा। कैसा रहेगा? बाल बराबर। पहले वो आता रहता था, अब तो ब्रॉडबैंड आ गया है। तो बताइए, अभी नेटवर्क ले आने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से ले आएंगे तो बारिश का कोई असर पड़ेगा? मौसम का असर पड़ेगा? बीच में नेटवर्क लॉस होगा? अब एक बात बताइए, टावर से अगर नेटवर्क दे रहा है 5G तो आप तक पहुंचते पहुंचते क्या कंफर्म 5G आप आता है? इसलिए सबसे अच्छा नेटवर्क क्या है? केबल वाला। अब कौन सा केबल? ऑप्टिकल फाइबर। कौन सा केबल? ऑप्टिकल फाइबर। कोई दिक्कत है? ऑप्टिकल फाइबर में की खोज किसने किया? हाई स्पीड अगर चाहिए तो हवा से वाईफाई या ऑप्टिकल केबल? ऑप्टिकल केबल। हम लोग क्या लिए हुए हैं? ऑप्टिकल केबल। मौसम का कोई फर्क पड़ेगा? अब तार आया हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या आया हुआ है? तार। तारे पे बानर कूद जाए तो तार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कौन सा? ये ऑप्टिकल है? हाँ? ये वायर देख रहे हैं, इसको बाहर से मजबूती दिया गया है। क्या दिया गया है? बाहर से मजबूती। लेकिन इसके अंदर जो ऑप्टिकल का एक तार रहेगा वो एकदम छोटा रहेगा। ऑप्टिकल का एक तार क्या रहेगा? एकदम पतला। एकदम क्या रहेगा? पतला, इस टाइप का। ये एकदम एक तो क्या रहेगा? पतला रहेगा। एकदम एक क्या रहेगा? पतला। तो ये बाहर की पूरी क्या दी गई है? सेफ्टी दी जाती है। ये हालांकि ये कैट 6 वायर है। क्या है? कैट 6 है। ऐसी रहेगा आपका कौन सा? ऑप्टिकल। लेकिन ये इतना आराम से मुड़ जा रहा है ना, मुड़बे नहीं करेगा, वो टूट जाएगा वहां पर, इसलिए उसको ज्यादा मोड़ नहीं सकते। इसको क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। तो ऑप्टिकल को बड़ी संभाल के रखना पड़ता है। मोड़ दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, मोड़ जाएगा। डिश में कौन ऑप्टिकल लेके आता है? बकलोल कहीं का। डिश में लगेगा तो 5G डिश से चलता है। आगे बढ़े। ऑप्टिकल फाइबर दुकान पे मिलेगा। आगे बढ़े तो बताइए, ऑप्टिकल फाइबर से डेटा ट्रांसफर इजी है या मुश्किल? तो अभी नई टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है वो सब किस पे काम कर रही है? ऑप्टिकल फाइबर।
और अगर आपको नेटवर्क में फ्लक्चुएशन चाहिए तो आप क्या करिए, हवा में छोड़ दीजिए सिग्नल, इंफ्रारेड के द्वारा कहां छोड़ दीजिए, हवा में। लेकिन उसमें आपका नेटवर्क क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। आप बतियाते होंगे कभी तो आपका कभी कहेंगे छत्ते पे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर वाईफाई कभी नहीं कटता है यहाँ पे, जब तक कोई मेजर डैमेज ना होना नहीं होता है। वही मौसम में क्या होता है ना, कभी कोनो जेसीबी वाला ले आके कोड़ के निकाल दिया तरवा, चाहे ऊपर से जहां ले आते हैं लोग उनमें बानर कूद गया, चाहे कोनो धोके काट दिया। हमारा ऑप्टिकल फाइबर कई बार काट दिया सब यहाँ पे, बाद में हम लोग को समझ कुत्ता काट दिया है, ऑफिसवा के ऊपर चढ़ जा रहा था, समझ में आ गया, पे काट रहा था। अब हमको रात में हमें लगा कौन काट दिया भाई, उसमें काटा हुआ पिलास की तरह कटा हुआ था, हमको लगा कोई काट दिया होगा। एक दिन कुतवा को देख लिए काटते हुए, वो खचरा कहीं का काट दिया, सीसीटीवी का कैमरा वैमरा सब काट दिया था। और चूहा वगैरह भी चूहा नहीं काट पाते हैं क्योंकि उसके बाहर पूरा क्या रहता है, कवर लगा होता है, पूरा बाहर क्या रहता है, कवर लगा। तो ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया। ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी लॉस होगी, तार के अंदर कोई हवा है, बारिश मौसम बिजली कोई फर्क नहीं पड़ता। अनट्रप्टेबल चाहिए तो वाईफाई का क्या लेना पड़ेगा, ब्रॉडबैंड। क्या लेना पड़ेगा, आप कहिए ब्रॉडबैंड, या आपको कहना पड़ेगा केबल। क्या कहना पड़ेगा, केबल। तो ऑप्टिकल केबल अच्छा है या नहीं है, लेकिन आप लोग को महंगा पड़ेगा। हम लोग का टोटल ऑप्टिकल केबल का कितना खर्चा आता है मंथली का, 23 से 24 हजार। लाइब्रेरी क्लासरूम हर एक स्टूडियो को मिला के 23 से 24 हजार रुपया केवल मंथली खर्च आता है। किस चीज का, वाईफाई का। हम लोग ले आते हैं केबल से, लॉस नहीं होगा केबल से। और यहां एंटीना लगा के राउटर से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंटीना लगा क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंटीना यहां तक आएगा, एक आ जाएगा, लाओ तो दिखा। ले नेटवर्क में मत कट जाए, आराम से। अरे कट जाएगा जी उसमें। अच्छा दूसरे वाले पे है, लाओ। ये देखो, ये है राउटर, समझ में आ गया। अब ये है, यहां पीछे क्या आएगा, केबल। पीछे से क्या आएगा, केबल। इसमें लग जाएगा क्या जी, केबल लग जाएगा, ऑप्टिकल केबल इसमें लग जाएगा। अब बताइए ये क्या करेगा, नेटवर्क दे देगा। तो हम लोग लाइब्रेरी में लेके आते हैं क्या चीज, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यानी केबल लाते हैं। केबल सबके मोबाइल में तो नहीं कोचेंगे, लाओ मिल गया ऑप्टिकल फाइबर। इस ससुरा बहुत बड़ा झुंझुना चीज है, तो इनको मुड़ जाएगा ना तो टूट जाएगा। इसको पहन लेते हैं ना तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे टूट जाएगा ना, नीचे पैर और से जता जाता है ना, काम खराब होता है। एक ध्यान रखना पड़ता है, दुल्हन नहीं सन। चलो ध्यान दो, ये है राउटर। क्या है, राउटर। इसको क्या बोलता है सो, इसे हम लोग तो राउटर ही बोलते हैं, राउटर। तो अब बताइए, ये पीला वाला है, किसको किसको किस में लगाएंगे, इसको फंस गया। ये देखिए, अरे बकलोलो तुम शांति से रहो ना। ये लग गया। अब बताइए ये क्या चीज है, ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर इंडोर होता है, इसे केवल हम घर में लगा सकते हैं। इसकी लेंथ ज्यादा नहीं दी जाती है, बहुत कमजोरी है, अंदर से खोखला है। अंदर से क्या है, खोखला है। अब इसको हम लगा दिए, राउटर पकड़ो, इसको राउटर पकड़ो, जांच मत देना तुम हमरा, ये केबलवा पकड़ो। अब देखो ये क्या करेगा, डेटा बाहर दे देगा, इधर लाओ सामने। हाँ, ये डेटा को क्या करेगा, बाहर देगा। ये तार इंडोर के लिए होता है या आउटडोर के लिए, हाँ इंडोर के लिए। ये कमजोर होता है, बाहर में ना ये मुड़ जाएगा, इसलिए इसको एकदम आराम से रखा जाता है। इसको सबसे ध्यान से, इसको ज्यादा तनिको ऐसे मोड़े ना, इसके बाद अगर गिए ना तो अंदर का जो ग्लास वाला हिस्सा है जो इसको परावर्तन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बट डेटा यहां से आगे वहां जाएगा ही नहीं। अब ये तो है इंडोर, क्या हम इसे बाजार में ले जा सकते हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूत वाला। तो इसके बगल में ये वाला जोड़ेंगे, मजबूत वाला। क्या जोड़ेंगे, तो बाहर में कौन सा जाएगा, मजबूत वाला। ये बस इसी के बाहर ये कवर लगाया हुआ है, ये नॉर्मल कवर है, ये मजबूत कवर है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से हम किस में लाएंगे, मजबूत कवर में। और जब राउटर के पास लाएंगे तो
नॉर्मल कवर में, क्योंकि इसको इधर उधर ले जाना होता है, उसको थोड़ा मुड़ता ही नहीं है। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, पीले रंग का नहीं होता, अंदर इसके कुछ नहीं है, खाली एक ठो पाइप है, पतला पाइप है। अब ये ले लिया और ये किसको दे दिया, राउटर को, और राउटर सिग्नल क्या कर देगा, बांट देगा। आईसी को ले जाकर लाइब्रेरी में ठोक देंगे, इसको क्या कर देंगे, ठोक देंगे लाइब्रेरी में। अब आप लोग इससे कनेक्ट करते रहिएगा, क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जाओ इससे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इससे कितने लोग कनेक्ट हैं, ये सारा डेटा हमारे पास है। अगर हम सोचे, डिस्ट्रीब्यूटर अगर सोच ले कि आप किस साइट को देखेंगे किस साइट को नहीं देखेंगे, उसके पास सारा डेटा रहता है, समझ में आ गया। इसलिए देखिएगा, कोई भी कॉन्फिडेंशियल काम लोग वाईफाई से नहीं करता है। मतलब ऐसे आप लोग में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला लेके रखा है, ऐसा नहीं मतलब। लेकिन ना, अगर आप किसी थर्ड पार्टी का क्या यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो उसे आप 100 ऐसे नहीं, आपका कोई बैंक का डकैती डाल सकता है ना कुछ, तुम लोग के लिए बैंक के लगता है कोई लूट लेगा। मतलब जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मैटर है, आपने कोई साइट सर्च किया, तो जो रॉ वगैरह वाले होते हैं सब ना, उस लेवल की चीज की हम बात कर रहे हैं। ऐसे तेरा बैंक उनक नहीं लूट सकता आदमी, बैंक में तो पैसे को तो लूटने से ज्यादा खर्चा आ जाएगा तुम लोग का। पिताजी के अकाउंट नहीं करो। अब देखिए ध्यान से, इसमें आप लोग कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। अब इसके हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यहां से हम केबल यूज करेंगे। यहां से हम क्या लगाएंगे, केबल। देखो जी मिस्त्री, केबल, ठीक है हम बता रहा था, केबल इसमें लगेगा, इसमें ये लग गया। हमको यूज करना है तो केबल, और आपको यूज करना है तो हवा में। आप लोग क्या यूज करेंगे, हवा वाला, रेडिएशन वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, रेडिएशन वाला तगड़ा देगा या केबल वाला? हाँ, लाइव वाले बताइए कौन सा तगड़ा देगा, केबल वाला। तो हम कौन सा यूज किए हैं, केबल वाला। और स्टूडेंट के लिए ये लोग, तुम लोग इसमें लचीदाना की तरफ प्रयोग करो, नेटवर्क बटेगा, नेटवर्क कटेगा, सब में बटेगा। ये वाला कटेगा, ये अकेले आएगा, समझ में आ गया। तो ये है पावरफुल, समझ में आ गया। अब इसको ले जाकर कंप्यूटर में कोच देंगे, इसको किसको देंगे, कंप्यूटर में। एक सेकंड, ये 100 MBPS स्पीड देता है। हम लोग का कितना है, यहां वाला 150, हम लोग काम चलाते हैं 150 में। 70 MBPS से नीचे रहेगा तो लाइव नहीं जाएगा, मतलब दिक्कत आता है। 150 MBPS मतलब समझिए, 150 MB की फाइल 1 सेकंड में। और इससे 150 बोलता है ना, तो 150 देता है, ई नहीं देता है, ई भी देता है। अगर इससे एक आदमी कनेक्ट है तो 150 देगा। इसकी क्षमता कितनी है, 150। अब बढ़ जाएगा सब में, लाइब्रेरी में जाएगा, बढ़ जाएगा सब में। तो हमें कोनो डाउनलोडिंग में लगेले है, कोनो वीडियो कॉल पे बतिया रहा है, कोनो फोन ऑन करके वाईफाई से कनेक्ट करा के रो रहा है व्हाट्सएप पे, कोनो कुछ कर रहा है। तो है तो 150 इसका, लेकिन इस पे बट गया है 75 जगह। आज जबकि ये वाला धड़ाम से मारेगा डाउनलोड, एकदम देखिएगा, तब आपको लगेगा कि हम सच में अमेरिका में हैं। ब्रॉडबैंड कितने लोग यूज किए हैं, ये वाला ऑप्टिकल स्पीड देता है कि नहीं, इसका स्पीड देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। और हम लोग का क्या है ना, कि जहां भी जाएंगे, अब जहां भी रहते हैं वहां ये वाला रहता ही रहता है। एक ठो डाल दिया कंप्यूटर में, अब बाकी डाल दिया अपने यूज के लिए। तो क्लासरूम में, चेंबर में, ऑफिस में, ये हम लोग अपने यूज के लिए रखें। हमारा रिचार्ज करैले आपन बहुत टाइम हो जाता है, वो डेटा वाला बाहर निकलेंगे वाईफाई से तो ही यूज होगा। और उसके बाद जो वो वाला यूज करते हैं ना, तो लगता है बहुत धीमा है। 5G इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे। इसके आगे 5G ना, आपको कहेंगे दूर चट्टा कहीं कहीं में कौन सी कर रहे हैं। इसमें बफरिंग मतलब कुछ नहीं, क्लिक किए डाउनलोड फाइल चल गए। हम कितना 150 MB से बड़का फाइल रखेंगे, मान के चले 300 MB, 1 GB फाइल रखें, 4 सेकंड 5 सेकंड 1 GB का फाइल ऐसे डाउनलोड होगा। ये ओके, बहुत इसमें एक से एक आते हैं। हम लोग अपने जरूरत से लिए 150 MBPS, इससे भी और तगड़ा जिसको जरूरत होगा। अब नासा जो इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च की है, आपको कौन सी लगा 150 MBP की होगी, उसका तो और टीवी में होगा। तो बताइए, ऑप्टिकल फाइबर का यूज है कि नहीं है? ये इंडोर है या आउटडोर है? इंडोर इसलिए ना कि इसको बार बार हम लोग को चेंज करना होता है, कभी यहां लगाए कभी वहां लगाए, तो ये तार थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन जब आप वाईफाई लीजिएगा, कहेगा देखिए ये केबल, इसको बचा के रखिएगा,
इसको बचा के रखेगा। और आउटडोर वाला क्या होता है, मजबूत, इसी पे 5 गो लेयर चढ़ा देता है और कुछ नहीं। मतलब इसके ये तो एक हल्का येलो कलर का लेयर है, वो क्या करेगा 5-7 गो और चढ़ा देगा, ले अब हो गया मजबूत, अब वो नहीं टूटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। लाइव वाले लोग किसी को दिक्कत? वाईफाई का रेंज कितना, रेंज जितना दूर जाएंगे नेटवर्क कमजोर होते जाएगा, अब पास रहेंगे तो मजबूत रहेगा। हो गया? कोई दिक्कत? निकाल दिए क्या जी? आप लोग को समझाने के लिए ना एक तो को बाहर रखना पड़ा है। और जहां अगर एक ठो वाईफाई पे भी हम लोग काम चल रहा है, मतलब अभी ये लाइव क्लास किस पे चल रहा है, एक सेकेंड राउटर पे चल रहा है। अगर वो कटा रहता ना, इसको हम लेके समझा रहे थे, उसी के भरोसे थे एक होगा, अगर वो कटा रहता चल गया था, लेकिन कटता नहीं है, इसीलिए लिया जाता है कि कटे नहीं। लेकिन सोचिए क्लास है तो हमको 2 गो लेके रखना पड़ा। एक की जरूरत महीने में 2-3 मिनट के लिए पड़ती है, लेकिन उसी के लिए हमको कितना लेके रखना पड़ता है, 2 ठो। मेरे गांव में तो 100 MBPS हाई नहीं है, हमारे गांव में भी BSNL दिया था। वो कब जेसीबी तार कोड़ देता था तो कब कुछ कर देता, कभी उसका पिंग बहुत ज्यादा हो जाता था। वो कंप्यूटर में समझिएगा पिंग मतलब होता है लेटेंसी, कितना लेट नेटवर्क आ रहा है। ज्यादा पिंग रहेगा दिक्कत हो जाता है, ज्यादा पिंग अच्छा बात नहीं है, जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे आप लोग के लिए क्या जरूरत है, पिंग ज्यादा रहा, हम लोग के लिए पिंग में दिक्कत हो जाएगा। अगर पिंग बहुत ज्यादा हो गया ना तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग क्लास, अभी नहीं, धीरे नहीं। देखो 2 चीजें समझो, एक होता है गुड मॉर्निंग क्लास, ये नेटवर्क कमजोर है, पिंग कमजोर नहीं है, नेटवर्क कमजोर है, बतिए धीमे जा रहा है। लेकिन अगर हम बोले गुड मॉर्निंग क्लास, उसको बतिए जाएगा 10 सेकंड बाद। हम बोल दिए तू गुड मॉर्निंग क्लास, अभी उसको गया ही नहीं होगा, उसके बाद सुनाई देगा गुड मॉर्निंग क्लास, उसको नेटवर्क कमजोर नहीं होगा, नेटवर्क लेट पहुंचेगा। नेटवर्क क्या पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा, तो अच्छी बात नहीं है। यहां नेटवर्क लेट पहुंचता है, और भाई ऊपर वाले से लेंगे तो कोई डाउट है, और उसके बाद हम अगला चैप्टर पे चल जाएंगे लेंस पे, तो कहेगा हाँ सर ऑप्टिकल फाइबर पे डाउट था। आगे बढ़ जाए, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के लिए क्लास आप लोग का लिए कट कर दो। लाइव वालों को इन्फॉर्मेशन